नमस्ते बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 7 वसंत भाग 2 पुस्तक, जो कि एनसीईआरटी की पुस्तक है, जिसे अब सीबीएसई और आरबीएसई सभी बोर्ड में मान्यता है। यही पुस्तक आपकी कक्षा 7 में चलेगी। इसी पुस्तक का पहला पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और यह एक कविता है और इस कविता के जो कवि हैं वो है शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन जी एक बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं। इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ लिखी हैं। इनकी कई कृतियों के सीरियल यानी कि धारावाहिक भी बने हैं, जो कि दूरदर्शन पर प्रसारित होते रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस कविता के कठिन शब्द कर लेते हैं, क्योंकि जब हम कठिन शब्दों को कर लेंगे तो यह कविता हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसके कठिन शब्दों को देखो। उन्मुक्त, उन्मुक्त का मतलब होता है खुला। उन्मुक्त गगन यानी खुला आकाश। पिंजरबद्ध का मतलब है पिंजरे में बंद। गगन यानी आकाश, और कनक तीलियाँ, कनक यानी सोना, और तीलियाँ यानी सलाखें, यानी कि सोने की सलाखें। कटुक यानी कड़वी। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, यानी कि यहाँ सोने के देखो पर्यायवाची आपके सामने आ रहे हैं। कनक यानी भी सोना और स्वर्ण यानी भी सोना। श्रृंखला का मतलब होता है जंजीर, और पुलकित यानी प्रसन्न होना। आगे देखो, फुनगी। फुनगी का अर्थ है पेड़ का सबसे ऊपर जो कोमल सा हिस्सा होता है, जहाँ से पत्ते निकलते हैं, कोमल कोमल पत्ते बाहर आते हैं, वो ही जो है हिस्सा उसे फुनगी कहते हैं। और तरु यानी पेड़। अरमान का मतलब होता है इच्छा या चाहत। तारक यानी तारे। क्षितिज यानी ऐसा स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। देखो बच्चों, कभी भी धरती और आकाश आपस में मिलते नहीं हैं, लेकिन जब हम किसी ऊंचाई से सामने की तरफ, मैदान की तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं। वास्तव में वो मिलते नहीं हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। तो उस स्थान को हम क्षितिज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षितिज। सीमाहीन का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा न हो। नीड़ यानी घोंसला, आश्रय यानी सहारा। इसके अलावा और देखो, होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी का मतलब होता है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, यानी कि प्रतियोगिता। छिन्न भिन्न का मतलब होता है नष्ट कर देना। आकुल का मतलब होता है व्याकुल होना, यानी कि बेचैन होना। विघ्न का अर्थ है रुकावट। और तंती सांसों की डोरी का मतलब है कि मर जाना, प्राण निकल जाना। इस प्रकार यह आपके कठिन शब्द आपके सामने हैं। ये कविता जो हम पंछी उन्मुक्त गगन के में, पंछी के माध्यम से हमें कवि ये बताना चाहते हैं कि आज़ादी का, स्वतंत्रता का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हर व्यक्ति आज़ाद रहना चाहता है, कोई किसी का गुलाम नहीं रहना चाहता। उसी प्रकार से ये जो पंछी हैं वो भी हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो यहाँ पंछी के माध्यम से व्यक्ति की जो भावनाएं हैं उसे कवि व्यक्त कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने भी बताया था हमको कि पराधीन सपनेहु सुख नाही, यानी कि दूसरों की गुलामी में कभी भी सुख नहीं मिल सकता। तो इसी प्रकार से इन्हीं भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं हमारे कवि शिवमंगल सिंह सुमन। तो चलिए शुरू करते हैं कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहता है कि हम स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं। पिंजरे में रहकर गा नहीं पाएंगे, अर्थात प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, हमारे पंख इनसे टकराकर
टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पंछी कहता है कि हम बहता हुआ जल, नदियों झरनों का पानी पीने वाले पंछी हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा भी कड़वी नीम की निबोरी के समान है। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कड़वी निबोली हमें ज़्यादा प्रिय है, यानी आज़ादी पंछी को भी बहुत प्रिय है। आगे पंछी कहता है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की श्रृंखला। पंछी कहता है हमें सोने की जंजीरों में बांध दिया गया है, इससे हम अपनी गति और उड़ान भी भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस सपनों में ही हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों में हम झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे अरमान ऐसे थे कि हम नीले आसमान की सीमा को भी पार कर देना चाहते थे। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और अपनी सूरज की जैसी लाल चोंच में तारों रूपी अनार के दाने चुग लेंगे। यह सब अब कल्पना ही रह गई है। आगे देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पंछी कहते हैं कि यदि हम आज़ाद होते तो सीमाहीन क्षितिज से भी इन पंखों की उड़ान से हम प्रतिस्पर्धा करते। होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कि चाहे या तो हम क्षितिज को पार कर लेते या फिर हम अपनी मृत्यु को बुला लेते। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछी कहते हैं कि चाहे हमारे टहनी पर बने घोंसलों को नष्ट कर दो, हमारा रहने का स्थान तहस नहस कर दो, किंतु हमें जो पंख ईश्वर ने दिए हैं तो उड़ना हमारा काम है, हमें उड़ने दो, हमारी उड़ान में बाधा उत्पन्न मत करो। इस प्रकार पंछी के माध्यम से पराधीनता के दंश को समझाया गया है और मनुष्य की स्वतंत्रता का महत्व इस कविता में शिव मंगल सिंह सुमन जी ने प्रस्तुत किया है और आज़ादी का महत्व बताया है। अगले वीडियो में हम इस कविता के प्रश्नोत्तर को करेंगे। धन्यवाद।